HDFC ड्रीम SIP क्या है एंड इसको क्यों लॉन्च किया गया, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसको डिटेल में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो HDFC का जो ड्रीम SIP है, जो अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, इसके बारे में बताऊंगा कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करके कैसे बेनिफिट ले सकते हैं एंड इसका कंसेप्ट क्या है। ये मिलती जुलती है, कुछ दो AMC है, उनका भी कुछ ऐसा सेम प्रोडक्ट है जिसका नाम है ICICI फ्रीडम SIP और SBI की मित्रा SIP। लगभग ये तीनों का कंसेप्ट सेम है। अगर आपको ICICI की फ्रीडम SIP के बारे में मालूम है तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से रिलेट कर लेंगे उसके साथ। इसमें एक अच्छा ऑप्शन है ICICI और SBI के मुकाबले। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा कि ये आप इसमें आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो और इसमें उनसे अलग क्या है। अगर ICICI और SBI में देखा जाए तो उसमें ऑलमोस्ट सेम फीचर है, इसमें थोड़ा यूनिकनेस है, एक एडवांस फीचर डाला है इन लोगों ने, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये HDFC ड्रीम SIP है। तो ये SIP का कंसेप्ट क्यों लॉन्च किया गया, ऐसे मतलब AMC ने क्यों लॉन्च किया ऐसा कंसेप्ट, तो इसके पीछे भी कहानी है कि जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं मार्केट के अंदर जो लोगों को मिस सेलिंग करते हैं। मिस सेलिंग मतलब मनी बैक पॉलिसी बेचते हैं, एंडोमेंट पॉलिसी बेचते हैं, टैक्स सेविंग के नाम से पॉलिसी बेची जाती है, लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है। वो उनको सेल पिच कैसे करते हैं, वो कैसे बोलते हैं कि आप इतना पैसा दो, इतने साल तक भरो, उसके बाद आपको इतना पैसा हर महीने मिलेगा इतने साल तक। मतलब कि आपने मान लीजिए साल का 1 लाख रुपए दिया किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, 18 साल तक देना है, उसके बाद आपको साल का 1 लाख या 2 लाख रुपए आपको आने वाले 20 साल तक मिलेगा। तो ऐसी सेलिंग टेक्निक से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इसलिए कुछ AMCs ने सोचा क्यों ना म्यूचुअल फंड के अंदर भी ऐसा किया जा सकता है। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत तरकीबें लगाई, बहुत कुछ किया, तो ये SIP लॉन्च करी। मतलब ये एक कंसेप्ट लॉन्च किया जिसको हम फ्रीडम SIP कहते हैं, ड्रीम SIP कहते हैं और मित्रा SIP कहते हैं। अभी के टाइम पे इंडिया में सिर्फ 3 AMC है जो इसको ऑफर करती हैं, ICICI, SBI और HDFC। सिर्फ 3 के पास कंसेप्ट है, बाकी के पास कंसेप्ट नहीं है। ये भी आपका सिमिलर है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके ऐसे, बट ये पैसा आपका अच्छी जगह लगता है, जेन्युइन जगह लगता है, गलत जगह पैसा आपका नहीं लगता, अच्छी जगह लगता है और आपका पैसा पैसा कमाता है, पैसा डुबाता नहीं है। कैसे, मैं आपको उसमें बताता हूँ। पहले तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टेनेंट्स होते हैं, मतलब कुछ साल के लिए SIP होती है, मतलब कि 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल आपको इतने फिक्स टाइम के लिए SIP चालू करनी पड़ती है। इसका मतलब ये लॉक इन नहीं है, आप इसको कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल SIP के अंदर होता है, नॉर्मल SIP के अंदर। बस ये कैलकुलेशन है, रिसर्च के बेसिस पे इसको टेनेंट डिसाइड किए गए हैं, जिनके हिसाब से आप SIP करते हैं। प्लस कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि ये SIP हर एक स्कीम में अवेलेबल नहीं है, AMC की कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स के अंदर ही अवेलेबल है, आप उन्हीं में ही कर सकते हैं। तो पहले तो आपको इसके अंदर अपना टेनर जो साल है वो डिसाइड करना है, उसके बाद आपको अपना अमाउंट डिसाइड करना है। तो आपको इस कंसेप्ट के अंदर, इस ड्रीम SIP के अंदर क्या मिलता है, कैसे आपको मिलता है कि आप मान लीजिए 10,000 रुपये आपने एक स्कीम के अंदर 15 साल तक इन्वेस्ट किया हर महीने। फिर आपको क्या होगा, 16वें साल के पहले महीने से, मतलब जहाँ आपके 15 साल खत्म हुए, 16वां साल शुरू हुआ, उसके पहले महीने से जितना आपने अमाउंट दिया है, मतलब आपने 10,000 रुपये दिया है, तो 15 साल में वो आपका 3 गुना, मतलब कि 30,000 रुपये आपको हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और ये कब तक आएगा, ये जिंदगी भर तक आएगा। मतलब जिंदगी भर जब तक उसके अंदर यूनिट्स रहेंगे तब तक वो पैसा आएगा, और यूनिट्स इसमें हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे अगर आप इसको ब्रेक नहीं करते हैं। आप जैसे कंपनी AMC ने बताया है, अगर आप वैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यूनिट्स आपके कभी कम नहीं होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो आप इसमें जिंदगी भर के लिए आप इनकम ले सकते हैं, मतलब कि आपका जो मंथली अमाउंट आएगा वो जिंदगी भर तक आएगा। अगर आपकी उम्र आज 25 साल है और आप चाहते हैं कि मैं 40 साल के अंदर रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मतलब मैं 40 साल के बाद काम नहीं करूँगा, मतलब कि मैं अपनी डेली लाइफ के लिए काम नहीं करूँगा, जो मेरे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, मैं जो बिल पे करता हूँ उसके लिए मैं काम नहीं करूँगा, मैं फ्रीडमली काम करूँगा। तो आप इस SIP को शुरू कर सकते हैं। केवल आपको 15 साल तक पैसा भरना है, या 20 साल तक, जो भी आप टेनर डिसाइड करेंगे उस साल तक आपको पैसा भरना है। उसके बाद आपको हर महीने आपके पास पैसा आता रहेगा। क्या ये पैसा हर महीने आएगा? हाँ, हर महीने आएगा, लेकिन अगर आपको पैसा एक साथ चाहिए
तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ भी विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सिंपल एसआईपी नॉर्मल एसआईपी के अंदर होता है। तो उसका सेम कंसेप्ट है। अब मैं आपको इनकी जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर दिखाता हूँ इन्होंने क्या क्या बताया है एचडीएफसी ने, और क्या क्या बेनिफिट ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनका ये प्रेजेंटेशन का होम पेज है। इसके अंदर उन्होंने बहुत सी फोटो लगाई हैं, जैसे अकाउंटेंट टर्न फोटोग्राफर, मतलब ये अकाउंटेंट था वो फोटोग्राफर बन गया अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। ये एंटरप्रेन्योर बनी है, और अर्ली रिटायरमेंट, मतलब ये समय से पहले रिटायर हो गए हैं अगर उन्होंने एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट किया है। कि एसआईपी क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं, तो उन्होंने कुछ फायदे बताए हैं एचडीएफसी ने। पहले तो उन्होंने बताया है मेंटेन लाइफस्टाइल, मतलब इससे आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन होगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आने वाले टाइम पे आपको अच्छा कैश फ्लो आएगा, आपको मंथली इनकम आएगी, तो एक आपका जो लाइफस्टाइल चलता आ रहा है वो मेंटेन रहेगा। अगर आपकी जॉब चली जाए या कुछ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आपके इनकम लॉस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एज अ बैकअप इनकम आपको मिलती रहेगी। तो ये एक उन्होंने बेनिफिट बताया है। इसके बाद इनका बेनिफिट है टू ट्रैवल द वर्ल्ड, मतलब आप दुनिया घूम सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, अपनी जो अभी आपके शौक हैं आप पूरे कर सकते हैं। उसके बाद है आपका बिकम द एंटरप्रेन्योर एंड चेजिंग द स्टार्टअप ड्रीम्स। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या आप चाहते हो कि मेरा कोई अपना बिजनेस हो, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी, आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो आप उस चीज़ से अगर डरते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ड्रीम एसआईपी, जिससे आप अपना स्टार्टअप का ड्रीम या बिजनेस का ड्रीम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आपका है कुछ लोग होते हैं जो सोशली वर्क करना चाहते हैं, मतलब कि एनजीओ वगैरह में वर्क करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें आपको भले आपको पैसा नहीं मिल रहा है इस काम के लिए, लेकिन आपका पास कैश फ्लो है, आपने ऐसे भी क्यों है, आपको हर महीने इनकम आ रही है, तो आप माइंड फ्री हो, आपको टेंशन नहीं लेने का, पैसा आ रहा है खर्चा चलेगा, मैं टाइम फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और अब आखिरी में है सबसे मेन अर्ली रिटायरमेंट। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई रिटायर होता है 60 साल की एज में, 55 साल की एज में, लेकिन अगर आप 40 साल की एज में रिटायर होना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको अर्ली रिटायरमेंट दिलाने के लिए। इसके बाद हम देख सकते हैं इन लोगों ने अभी कुछ बताया है महंगाई, इन्फ्लेशन भी कैसे आपके बजट पे, आपकी इनकम पे इफेक्ट करती है, तो भी उन्होंने समझाया है। ये 1990 से लेकर 2022 का डाटा लिया है उन्होंने। 1990 में पेट्रोल का प्राइस 9 रुपये लीटर था, आज के टाइम पे 96 रुपये लीटर है, प्राइस बढ़ चुका है। आटा 2.5 रुपये किलो था, 25 रुपये किलो है। दूध 6 रुपये लीटर था, 52 रुपये लीटर है। ये बता रहे हैं अगर आपका खर्चा आज 50,000 रुपये है, तो आने वाले 20 साल के अंदर आपका खर्चा 50,000 से बढ़ के 1,90,000 रुपये हो जाएगा। मतलब जो आप गुजारा, जो सामान आज 50,000 में खरीद पाते हैं, 20 साल बाद आपको सेम सामान खरीदने के लिए 1,90,000 रुपये देने पड़ेंगे, अगर हम 7% की इन्फ्लेशन काउंट करते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं, कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, बस जो भी आप एसआईपी करेंगे 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20, 25, 30, जितने भी साल के लिए आप एसआईपी करेंगे, तो आपकी पहले यहाँ पे एसआईपी चालू होगी। देखिए गुल्लक रखे हैं, ये आप समझ लीजिए कि 15 साल है, 15 साल आपने ये भरने में लगा दिए। उसके बाद आपका पैसा 15 साल बाद आपने एक पेड़ बना दिया है ऐसे, मतलब कि आपका ये एक ट्री बन गया है, तो आप इसके अंदर से फल तोड़ के आप खा सकते हैं। मतलब कि आपके पास एक अच्छा कॉर्पस जमा हो गया है, अब वो आपको हर महीने मिलेगा। मतलब कि ये समझ लीजिए ये एसआईपी है, इसको हम एसआईपी कहते हैं, और ये है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ड्रीम एसआईपी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आप एसआईपी से शुरुआत करते हैं और एसडब्ल्यूपी आपको इनकम देती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे काम करता है। और एचडीएफसी की जो ड्रीम एसआईपी है ये 2 ऑप्शन के साथ आती है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 के अंदर क्या है कि आप जिस स्कीम के अंदर पैसा डाल रहे हैं, मतलब आपने अगर किसी स्मॉल कैप में पैसा लगाया तो आपका स्मॉल कैप में पैसा लग गया, एसआईपी चालू रही, लेकिन जब आप एसडब्ल्यूपी मतलब आप विड्रॉ लेंगे तो सेम स्कीम के अंदर ही पैसा आपका विड्रॉ होकर आएगा। मतलब आपका पैसा जो 15 साल एसआईपी में रहेगा वो स्मॉल कैप में रहेगा, लेकिन उसके बाद जो विड्रॉवल के टाइम पे रहेंगे तो पैसा भी स्मॉल कैप के अंदर ही रहेगा, सेम स्कीम के अंदर रहेगा, कि सेम सोर्स एंड सेम टारगेट स्कीम, ये दोनों सेम होंगी, आपका पैसा एसआईपी के पास स्विच नहीं होगा। तो ये है ऑप्शन 1। एंड इसके बाद आता है आपका ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 आता है। ऑप्शन 2 का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने स्मॉल कैप में पैसा डाला अपने एसआईपी के टाइम पीरियड के अंदर, मतलब 15 साल, लेकिन आप चाहते हैं कि 15 साल के बाद मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा सुरक्षित जगह के अंदर आ जाए, सेफ जगह के अंदर आ जाए, स्मॉल कैप से निकल के या तो लार्ज कैप में आ जाए या बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर आ जाए, जो डेट और इक्विटी का मिक्सअप है। तो उसमें भले मुझे रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन मैं पैसा सिक्योर रहेगा। अगर आप थोड़े कम रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं तो आप ये एक अप्रोच ले सकते हैं। तो आप ऑप्शन 2 मतलब ऑप्शन डी में जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका सोर्स अलग रहेगा, टारगेट अलग रहेगा। मतलब सोर्स रहा मान लीजिए मिड कैप या स्मॉल कैप, टारगेट रहेगा आपका
बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी फंड या आपका कोई भी डेट फंड, ये बैलेंस रहेगा। 15 साल तक आपने यहाँ पैसा डाला, 15 साल के बाद पैसे निकल गए, इस वाले इसके अंदर आ गया, फिर यहाँ से आपकी जेब में जाएगा, अच्छे से आपकी जेब में जाएगा, तो इसको हम ऑप्शन भी कहेंगे। तो मैं प्रेफरेबली ऑप्शन ए में करूँगा, क्योंकि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मैंने स्मॉल कैप के अंदर ही अपना पैसा लगाना चाहूँगा अगर मैं करूँगा इसके अंदर तो। बाकी डिस्क्लेमर, मैंने भी ऐसी स्कीम्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है। उसके बाद ये बता रखा है उन्होंने कि एक है एक्यूमुलेशन फेज, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज के अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले पैसा इकट्ठा करेंगे, अपना पैसा जोड़ेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको SIP के थ्रू जाना होगा, आपको एक स्कीम, सोर्स स्कीम लेनी होगी। सोर्स स्कीम मतलब कि जहाँ पे आपका SIP चालू होगी, जो मैंने भी आपको बताया वो इन्होंने प्रेजेंटेशन में भी बता रखा है। इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि आप एक सस्टेन डिसिप्लिन वे पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब अगर आपका टारगेट सेट है, मतलब अगर आप टारगेट बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 15 साल तक मुझे पैसा डालना है, 15 साल बाद मुझे मंथली इनकम मिलेगी, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, आप इसको लेके सीरियस होंगे कि मैं 15 साल से पहले पैसा नहीं निकालूंगा, उसके बाद मुझे फिक्स मंथली इनकम मिलेगी जिससे मेरे खर्चे चलेंगे। तो की ऑप्शन होता है। और सबसे मेन चीज़ जिसके अंदर मैं बात करता हूँ, RCA, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसका बेनिफिट आपको मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, बाइंग मोर यूनिट्स एट द लोअर NAV एंड वाइस वर्सा, मतलब जब आपका प्राइस नीचे गिरा होगा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, प्राइस बढ़ा होगा तो कम यूनिट्स मिलेंगे, ये दोनों तरफ काम करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। ये सेम जो मैंने आपको बताया है वो सेम इन्होंने लिखा हुआ, अगर आप चाहें तो मैं आपको PPT शेयर भी कर दूंगा, आप लिंक में देख सकते हैं, आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब इसमें टेनर है, देखिए टेनर इसमें मतलब कितने साल के लिए करोगे, तो इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि इसमें एक एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन मतलब वो एडवांस ऑप्शन तो नहीं कह सकते हम इसको, एक इन्होंने यूनिकनेस लाई है बाकी से हटके। बाकी में क्या है कि आपको 8 साल से शुरू करना पड़ेगा, मतलब उनका जो SIP टेनर स्टार्ट होता है फ्रीडम का या मित्रा का, कम से कम 8 साल से शुरू होता है। अगर आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1x मिलेगा, लेकिन HDFC के अंदर 7 साल से है, 7 ईयर्स से है, तो उन्होंने 1 साल कम किया है। बाकी सेम है 10, 12, 15, 20, 25, 30, बस इन्होंने 8 साल की जगह 7 साल कर दिया है, मतलब 1 साल छोटा कर दिया इन लोगों ने। अब ये वर्क करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, मतलब 30 साल तक तो नहीं देखा है हमने, लेकिन जो कंसेप्ट है और बाकी सब सिमिलर है। आप देखेंगे अगर ICICI या SBI ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है, कुछ चेंज नहीं है, बस ये छोटा सा चेंज है, ये 8 साल की जगह 7 साल है यहाँ पे, और कुछ चेंज नहीं है। अब ये देख लेते हैं, इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है क्लियरली कि अपार्ट फ्रॉम एग्जिट लॉट कंडीशन इन्वेस्टमेंट डू नॉट हैव एनी लॉकिंग पीरियड, मतलब अगर आपने मान लीजिए 25 साल या 30 साल वाला कर लिया ड्रीम SIP, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 30 साल तक आपको पैसा रोकना ही पड़ेगा या आपको SIP चालू रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, आप जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड सिर्फ ELSS में होता है और किसी के अंदर नहीं होता, तो ये भी सिंपल SIP की तरह है, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो। अगर आप रुकेंगे अपने टाइम तक तो फायदा ऑब्वियसली आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। अगर आप निकल जाएंगे तो नुकसान भी आपका है, किसी और का नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हम 10,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, अगर हम 7 साल के लिए करते हैं, 7 ईयर्स के लिए, तो 7 साल बाद हमें 10,000 रुपये मिलेगा हर महीने। 10 साल के लिए करेंगे तो 15,000 रुपये मिलेगा, अगर हम 12 साल के लिए करेंगे तो 20,000 रुपये मिलेगा, अगर हम 15 साल के लिए करेंगे तो 30,000 मिलेगा। 30,000 मतलब इसका 3 गुना, 3x, जैसे मैंने आपको बताया था 3 गुना मिलेगा। और अगर आप 20 साल के लिए करते हैं तो 5 गुना मिलेगा, 5x। अगर आप 10,000 रुपये दे रहे हैं तो आपको हर महीने 50,000 रुपये मिलेगा 20 साल बाद। अगर आपकी आज एज 20 साल है या 21 साल है और आपकी अच्छी जॉब है, आपका अच्छा इनकम सोर्स है, तो ये आप बिल्कुल उसमें देख सकते हैं। आप 40 साल के बाद आपको 50,000 रुपये मिलेगा, और आपको क्या चाहिए, 50,000 रुपये ले रहे हैं। 25 साल के बाद 8 गुना मिलेगा, मतलब कि 80,000 रुपये मिलेगा 10,000 का। और अगर कोई बहुत ही यंग, मतलब 20 साल का है या वो 50 साल में रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, तो 10,000 अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको 1,20,000 रुपये हर साल मिलेगा। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई होगी वगैरह वगैरह, तो मैं जानता हूँ इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया होगा, लेकिन फिर भी 1,20,000 एक अच्छा अमाउंट है। भले उस टाइम पे आज के हिसाब से 40-50,000 रुपये होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इन्फ्लेशन को अगर हम एडजस्ट कर देंगे 30,000 रुपये भी होगा, तो भी 30,000 बुरा नहीं लगता है। अगर आ रहा है हमारे पास 30,000 रुपया, किसी को बुरा नहीं लगता। ऑप्शन ए के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो जैसे लिखा है सेम स्कीम फॉर SIP एंड SWP। इसके अंदर आपका HDFC फ्लेक्सी कैप है, टॉप 100 है, मतलब कि आपका लास्ट कैप, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्जर मिड है, कैपिटल बिल्डर है, आपका फोकस्ड है, ये सारे फंड्स हैं। ये फंड्स जो हैं सारे फंड्स हैं, आप इनके अंदर सेम फंड सेम स्कीम के अंदर काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है
आपका ये वाला जो है ये आपका SIP के लिए है, तो ये आपका SWP के लिए। SWP सिर्फ आप इन 4 में ही कर सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज, हाइब्रिड इक्विटी, मल्टी एसेट एंड एसेट एलोकेटर। इन 4 के अंदर ही आप SIP मतलब SWP कर सकते हैं अगर आपने SIP डिफरेंट में करी है तो। अब बात आई आप इसको कैसे चालू कर सकते हैं। तो एक तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं एज एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ एंड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। एक तो वो रास्ता है, या आप आपके आसपास कोई भी HDFC की जो ब्रांच है म्यूचुअल फंड के, वहाँ पर जाके भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आप किसी भी डायरेक्ट ब्रोकर के साथ नहीं कर सकते, लाइक ग्रो वगैरह के साथ नहीं कर सकते, वो ये ऑप्शन नहीं देते हैं आपको, या आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करनी पड़ेगी। या अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या किसी एडवाइजर के थ्रू ही होगा। तो आप इसमें पहला प्रोसेस है कि आपको अपना अमाउंट डिसाइड करना है, कितना अमाउंट करना है। आप 500 रुपये से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं, 1 लाख से भी कर सकते हैं। बाकी तो जैसे जिसकी सोच, मतलब जितना जिसकी श्रद्धा उसके हिसाब से कर सकता है। फिर आपको SIP टेनर चॉइस करना है, 7 साल, 10 साल, 12, 15, 20, 25, 30, ये सारे हैं। इनमें से कोई भी आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर लो। मेरे को 30 से अच्छा लगा, मैं 30 में करूँगा अगर मुझे करना होगा तो। फिर है आपका तीसरा ऑप्शन कि आपको ऑप्शन कौन सा लेना है, ऑप्शन A में, ऑप्शन B में। ऑप्शन A सेम स्कीम, सेम टारगेट, सेम सोर्स। ऑप्शन B में सोर्स अलग, टारगेट अलग, आपका स्विच होगा। ऑप्शन 4 के अंदर आपका ये दिखाएगा कि आपकी स्कीम कौन सी है, अगर आपको सोर्स कौन सी है और टारगेट कौन सी है। अगर सेम है तो आपको सेम दिखाएगा, मतलब स्कीम वाइज आपको दिखाएगा सोर्स और टारगेट कौन सा है। और पांचवा आपका SWP डिसाइड अमाउंट करना है, आप कितना अमाउंट लेना चाहते हैं हर महीने, वो आपको डिसाइड करना है। तो इस इतना बस आपको करना है और आपकी SIP चालू हो जाएगी, ड्रीम SIP चालू हो जाएगी, जिससे आपको बहुत पैसा आएगा अगर आपने अच्छे चालू करी तो। ये 10,000 रुपये हर महीने की इनकम चालू करी है और 10% रिटर्न लिया, मतलब कि हमारा म्यूचुअल फंड 10% ही रिटर्न देगा, इससे रिटर्न नहीं देगा। हम 15% की बात ही नहीं कर रहे, हम 10% की बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए, अगर हम 7 साल के लिए करते हैं तो 10,000 रुपये हमने दिया, टोटल 7 साल के अंदर हमने 8,40,000 रुपये दे दिया। 10% के हिसाब से हमारे पास 7 साल बाद 12,09,000 रुपये होंगे। हम 10,000 रुपये हर महीने लेंगे, जो हमारा इनिशियल विड्रॉ रेट होगा, हम जो अमाउंट विड्रॉ करेंगे वो 10% के आसपास आएगा। और 20 साल बाद भी अगर हम अपने फंड की वैल्यू चेक करेंगे तो 12,68,000 रुपये रहेगा। मतलब अगर हम 20 साल बाद पूरा पैसा निकालेंगे अपना, तो हम इतना पैसा लमसम में निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो है ना अच्छी चीज़, ये कर सकते हो भैया, करना जरूर करना इसके अंदर। फिर 10 साल का है, 10 साल के अंदर हमने 12 लाख रुपए दिया, 20 लाख बना के दिया इसने हमें, 15,000 रुपये हमने हर महीने लिया, 8% का हमारा विड्रॉ रेट रहा। उसके बाद 20 साल बाद भी हम 36 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें करना चाहिए तो वैसे नहीं करना चाहिए, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 20 साल के अंदर आपने 24 लाख रुपए दे दिया इनको, वाह भी वाह, 24 लाख दे दिया, आपको मिला 75,93,000 रुपये आपके फंड के अंदर आ गए। विड्रॉ आपने किए 50,000 रुपये, हर महीने विड्रॉ किए 50,000 रुपये, रेट हमारा 7.9% रहा। और 20 साल बाद भी अगर हम चेक करेंगे इतना पैसा निकालने के बाद भी, तो हमें 1,80,00,000 रुपये हमारे अकाउंट के अंदर है। इससे बड़ी क्या चीज़ है। अगर आपकी उम्र 20 साल है आज, या 25 साल है, 55 या 50 में रिटायर होना चाहते हो, इसको कर लो, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपका म्यूचुअल फंड 9% से रिटर्न देता है, जो कि नहीं देता अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में जाओगे तो, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर 9% से आपको रिटर्न मिलता है और आपने 7 साल के लिए किया है, तो आपका जो पैसा आएगा, जो आपकी मंथली इनकम आएगी, वो 20 साल तक की आएगी। 20 साल के बाद आपके अकाउंट में 3 लाख रुपये बचेगा, जिसको आप और 3 साल तक ले सकते हैं। मतलब कि आपका अप्रोक्सीमेटली 23 साल तक ही पैसा आएगा। अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो 38 साल, 12 के लिए करते हैं तो 38 साल, अगर आप 20 साल के लिए करते हैं तो जिंदगी भर इनकम आएगी आपकी। अगर 9% से ग्रो किया, कंडीशन सिर्फ एक है 9%, अगर यहाँ 15% हो गया तब तो बल्ले बल्ले है, जिंदगी भर इनकम आएगी, चाहे वो 7 साल हो 10 साल हो। ये इन्होंने पता नहीं क्यों 9% लिया है, मुझे नहीं पता, मतलब इनका फंड अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं तो उन्होंने 9% लिया है या क्या बात है, मुझे नहीं पता। कम से कम इनको 12, 15, 13% का भी तो इनको एक एग्जाम्पल देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। मैं आराम से बात करूंगा इसके ऊपर, क्या बताऊँ कुछ करें। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं आपको पूरा PDF दे दूंगा, आप PDF को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा अच्छे से 1 to 1 बता दूंगा कि आपको कैसे बेनिफिट करेगा। अगर आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई गोल है, ये आपको कैसे अचीव करने में हेल्प करेगा, तो नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा।
और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी है। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज आया है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बदल सकती है, या आप जहाँ इन्वेस्ट करते थे उसको हटा के अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ या आपको अच्छे से समझ नहीं आया है, आप समझ नहीं पाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नीचे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर पे मुझे बताइए, मुझे कॉल कर सकते हैं कि भाई अपनी चीज़ नहीं बताई है, मुझे क्लियर नहीं है, मुझे क्लियर कर दो, तो वो मैं आपके साथ कर दूँगा। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि नहीं खरीदना चाहिए, कभी नहीं खरीदना चाहिए, पैसा बर्बाद हो जाता है, उसमें पैसा लगाते हो तो मत लगाया करो, मेरी वीडियो देखा करो, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ मैं। जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और व्यक्ति लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशी देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दो। ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ही करेगा, वैल्यू कम नहीं करेगा, वैल्यू ऐड करेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।